Welcome to Biljibilim. You are right in a place. If you want to improve your math concept, subscribe Biljibilim and click the bell icon to see you the first one who watch my video. In this video, I will talk about theorem number 3 that are related to coplanar line that intersect and form alternate angles that are congruent. These lines are also parallel. स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. इफ आर ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है दूसरी लाइंस को. पेयर ऑफ लाइंस भी कह सकते हैं. टू कोप्लैनर लाइन. कोप्लैनर लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो सेम सरफेस पर सेम प्लेन पर हों. जैसे कि इस वक्त इस पेज में जो भी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये लाइंस कोप्लैनर लाइंस हैं क्योंकि ये एक ही पेपर शीट पर है. सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो जब ट्रांसवर्सल लाइन कोप्लैनर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो एंगल्स फॉर्म करेगी. कह रहे हैं कि अल्टरनेट एंगल यानी कि ऑपोजिट साइड वाले एंगल कॉन्ग्रुएंट है. दो लाइनें हमने ली हैं ए बी एंड सी डी. ए बी एंड सी डी टू कोप्लैनर लाइंस. एक लाइन ए बी और बी सी दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है. ई एफ ये कोप्लैनर्स हैं मीन सेम प्लेन पर सेम सरफेस पर सेम शीट पर हैं. ई एफ ने ए बी को पॉइंट पी पे कट किया और सी डी को क्यू पर इंटरसेक्ट किया, ये कट किया. लाइन के इंटरनल एंगल्स की बात करें तो 4 एंगल्स फॉर्म होंगे और एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो 4 एंगल्स फॉर्म होंगे. यहाँ स्टेटमेंट में अल्टरनेट एंगल्स की बात कर रहे हैं तो अल्टरनेट एंगल्स ऑपोजिट साइड वाले या ऑपोजिट डायरेक्शन वाले एंगल्स होते हैं. पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स दैट पैटर्न बनाते हैं. एक पेयर एंगल का लिया है और इसको 1 और 2 का नेम दिया है. आप चाहे तो इनके ऑपोजिट डायरेक्शन वाले जिनमें कलर नहीं हुआ उसको भी पिक कर सकते हैं. गिवन में तमाम इंफॉर्मेशन को नोट कर देते हैं. 2 लाइंस हैं, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी. 2 लाइन कोप्लैनर है मीन सेम पेज पर हैं. सेम पेज पर है इट्स मीन या तो लाइन पैरेलल होगी या लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी क्योंकि वो सेम प्लेन पर हैं. लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर टू कोप्लैनर लाइंस. ई एफ ट्रांसवर्सल लाइन है. ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ कट दैम एट पॉइंट पी एंड क्यू. लाइन ए बी और लाइन सी डी को ई एफ ने कट किया है पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू पर और एंगल्स फॉर्म हुए हैं. एंगल 1 एंड एंगल 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स हैं. स्टेटमेंट में कहा यह जा रहा है कि अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. इट मीन कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2. ये हमने एक पेयर लिया है अल्टरनेट एंगल का. प्रूफ ये करना है कि ये लाइन यानी कि लाइन ए बी एंड लाइन सी डी पैरेलल है. टू प्रूव दैट लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी. प्रूफ करने के लिए हमें कुछ फिगर में एडिशनल वर्किंग करनी है तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग बना लेंगे. कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले लिखेंगे लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर टू कोप्लैनर लाइंस. यानी कि चूँकि ये एक पेज पर है और गिवन में भी हमें यही बात बताई जा रही है कि लाइन ए बी और लाइन सी डी एक ही प्लेन पर हैं, कोप्लैनर लाइंस हैं. तो अगर ये कोप्लैनर है तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे कट करेंगी. अगर पैरेलल हैं तो कट नहीं करेंगी और अगर ये पैरेलल नहीं है, सपोज़ कीजिए कि अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये किसी न किसी पॉइंट पर कट करेंगी. तो लेट्स सपोज ये पॉइंट आर पर एक दूसरे से कट कर रही हैं.
फिगर में देख लें, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी ये एक पॉइंट पे कट कर रही हैं और ये पॉइंट हमने कहा है आर है। नंबर 1 को देखते हुए फिगर नंबर 2 ड्रॉ कर रहे हैं ताकि प्रूफ करते वक्त आसानी रहे। ये पॉइंट पी है, फर्स्ट लाइन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट डी, एंगल 1, एंगल 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू। मैंने यहाँ पर पॉइंट पी से लाइन ड्रॉ की है क्योंकि हमने ये सपोज़ किया है कि ये पैरेलल नहीं है तो ये एक पॉइंट पे कट करेंगी, तो मैंने पी से इस लाइन को आगे बढ़ाया है और इन्होंने कट किया है आर पर। यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गई है, ट्राइंगल पी क्यू आर, जहाँ एंगल 2 ट्राइंगल के अंदर है और एंगल 1 ट्राइंगल के आउटसाइड है, यानी कि एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है और एंगल 2 ऑपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। पॉइंट नंबर 1 इज इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी हमने काम किया है ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ये ट्राइंगल के आउटसाइड का एंगल है, और एंगल 2 ट्राइंगल के इनसाइड एंगल है और ये ऑपोजिट है एंगल 1 के। ट्राइंगल के इनसाइड जो भी एंगल होगा वो इंटीरियर होगा और ट्राइंगल के आउटसाइड जो भी एंगल होगा वो एक्सटीरियर होगा। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल एंड दे आर अल्टरनेट, इट्स मीन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो रीज़न में हम लिख देंगे बाय डेफिनेशन। अब चूंकि एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है और एंगल 2 इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। ये बात थ्योरम नंबर 2 में प्रूफ कर दी गई है। रीज़न में हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर दैन ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, बट हमें गिवन में ये बताया गया है कि एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, इट्स मीन कॉन्ग्रुएंट है, तो मेजरमेंट के लिहाज से ये इक्वल हुए। तो मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2। ये बात हमें गिवन में बता दी गई है, स्टेटमेंट में मौजूद है। अगर आप पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 2 को देखें तो एंगल 1 पॉइंट नंबर 2 में ग्रेटर दैन है मेजरमेंट एंगल 2 के और पॉइंट नंबर 3 में मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल है मेजरमेंट एंगल 2 के। तो स्टेटमेंट 2 और 3 एक ही वक्त में सही नहीं हो सकते, यानी कि एक वक्त में या तो एंगल इक्वल होगा, मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल होगा, या मेजरमेंट एंगल 1 बड़ा होगा मेजरमेंट एंगल 2 से। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 एक ही वक्त में ट्रू या सही नहीं हो सकते। इट मीन्स कि मेजरमेंट एंगल 1 या तो मेजरमेंट एंगल 2 से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। एक वक्त में बराबर होना और इक्वल होना रॉन्ग है। डायकॉटमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक वक्त में एक नंबर या तो दूसरे नंबर से बड़ा हो सकता है या दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है या दूसरे नंबर के बराबर हो सकता है। एक वक्त में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी। मीन A is greater than B और A is equals to B और A is less than to B। नंबर्स को कंपैरिजन करने के ये 3 तरीके होते हैं, इनमें से कोई भी एक तरीका एक वक्त में ही चूज़ किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 को
पिक किया है, यानी कि पॉइंट नंबर 3 हम सही समझते हैं क्योंकि ये हमें गिवन में दिया गया है। तो पॉइंट नंबर 5 इज हेंस मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2 इज ट्रू एंड line AB and line CD does intersect। हमने जो गिवन में स्टेटमेंट दी उसी को ही सही माना है, उसी को ही पिक किया है। तो जो हमने सपोज किया था जिसकी वजह से एक्सटीरियर एंगल बनाया था वो हमारी अजम्पशन गलत है। इट्स मीन कि लाइन ए बी और लाइन सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। रीज़न इज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे और ये को प्लानर हैं, एक ही पेज पर एक ही सरफेस पर हैं, तो लाइन ए बी पैरेलल होगी लाइन सी डी के बिकॉज दे आर को प्लानर एंड डज नॉट इंटरसेक्ट। Thanks for keeping watch and keep comments. To make sure to subscribe Biljibilim, if you learned something new from this video, just click the subscribe button below in this video right now.